आज हम पढ़ेंगे अभ्यास 12D। अभ्यास 12D में पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित में 100 के आधार पर प्रतिशतता बताइए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पहला क्वेश्चन करने से पहले नोट में बताते हैं कि प्रतिशत क्या होता है। प्रतिशत को इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। प्रतिशत का अर्थ है इसका 1/100। ठीक है बच्चों, अगर जहाँ भी प्रतिशत ऐसा निशान रहेगा वहाँ 1/100 से गुणा कर दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो पहला क्वेश्चन दिया है कि 100 के आधार पर प्रतिशतता बताइए। ठीक है, 100 के आधार पर यानी पहला इसमें पहले का पहला है 18%। तो यहाँ लिखिए 100 के आधार पर प्रतिशतता। तो 18% का मैंने बताया ना, जो ये प्रतिशत बना हुआ है इसका क्या मतलब है, गुणे 1/100। तो क्या हो गया 18/100। पूछा है कि 100 के आधार पर प्रतिशतता, 100 के आधार पर प्रतिशतता इसकी क्या हो गई 18। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है बच्चों, 100 के आधार पर प्रतिशतता पूछा है तो कितना हो जाएगा 18। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है, 24%। 24% का 100 के आधार पर प्रतिशतता क्या होगी, यहाँ लिखिए 24% बराबर 24 गुणे 1/100 यानी 24/100। तो इसकी प्रतिशतता कितनी हो जाएगी 24। आंसर हो जाएगा। 100 के आधार पर पूछा है तो क्या हो गया 24। इसी तरह आप 47 और 63 वाला क्वेश्चन कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, निम्नांकित को भिन्न के सरलतम रूप में लिखिए। सरलतम रूप में लिखना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है 12%। प्रतिशत हमने बताया है कि क्या होगा 12 गुणे 100। इसको क्या कर देंगे 12/100। अब इसको सरलतम रूप में लिखना है तो सबसे पहले किससे कटाएंगे 2 से। 2 × 6 = 12 और इसको 2 × 5 = 10 0 यानी 6/50। अब देखिए ये और कटता है तो इसको कटा दीजिए, फिर 2 से कटाइए, 2 × 3 = 6, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4 और 2 × 5 = 10 यानी 3/25। अब देखिए इससे ज़्यादा ये नहीं कटेगा तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 3/25। इसका सरलतम रूप हो गया। अब इसमें दूसरा है, दूसरा बता देती हूँ। तीसरा चौथा आप लोग खुद करिएगा। 15%। तो 15 गुणे 1/100 बराबर 15/100। अब इसको काटिए 2 से। 2 से तो 15 नहीं कटेगा, 3 से 100 नहीं कटेगा तो सीधे आप 5 से कटाते हैं। 5 से कटाइए, 5 × 3 = 15, 5 × 2 = 10 और ये 0, 3/20। आया समझ में बच्चों आपको, ये उसका आंसर हो गया। अब आप लोग तीसरा चौथा खुद करिएगा। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, निम्नांकित भिन्नों को प्रतिशत में प्रदर्शित कीजिए। 1/4 है। अब इसको किस में करना है प्रतिशत में प्रदर्शित करना है। प्रतिशत में
प्रदर्शित करना है तो क्या करेंगे, 1/4 गुणे में 100 से गुणा भाग कर देंगे। तो देखिए किसी भी संख्या में एक ही संख्या से गुणा भाग करने पर वो संख्या नहीं बदलती है। 100 से 100 कट जाएगा तो 1/4 आ जाएगा। तो हम ये हमारा नहीं बदलेगा, तो इसको ऐसे लिख लीजिए। इसमें गुणा हो गया 100 बटा में 4 गुणे 1/100। 1/100 को देखिए, जो 100 था उसका यहाँ हमने गुणा कर दिया 1 में, तो 100 हो गया। अब ये 1/100 को हम क्या लिख सकते हैं, प्रतिशत लिख सकते हैं ना। प्रतिशत का मान कितना होता है, ये 100 यही होता है। ठीक है बच्चों, तो इसको हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, प्रतिशत। तो ये हो गया हमारा 100/4 प्रतिशत। और अब इसको कैसे कटाएंगे, कटा दीजिए। ये प्रतिशत का निशान हमने आपको समझाने के लिए लगाया, इसको अभी लगाइए मत, पहले इसको काट लीजिए। 4 दूना के 8, 4 पचे 20, कितना हो गया, 4 एकम 4। 25 गुणे 1/100। अब इसको हम प्रतिशत लिख देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 25%। आंसर आ गया आपका। इसी तरह आप दूसरा क्वेश्चन लगाइए। 3/20। 3/20 को अगर हम प्रदर्शित करेंगे तो 100 से गुणा भाग कर दीजिए। ठीक है बच्चों, आप 3 का उसमें गुणा कर दीजिए। 300/20 गुणे 1/100। इसको हमको प्रतिशत में लिखना है ना, इसीलिए इसको छोड़ दीजिए। 0 से 0 कट गया। अब 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 5 10, 15, और ये 1 हो गया। तो क्या हो गया, 15 गुणे 1/100। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 15, और इसको हम लोग लिख देंगे प्रतिशत। ये हमारा आंसर आ गया। बाकी के 2 क्वेश्चन आप लोग खुद करिएगा, तीसरा और चौथा। अब चौथा क्वेश्चन है हमारा, नीचे की तालिका में रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। पहला 25%। अभी आपने निकाला ना 25% को, क्या था, 1/4। तो क्या भरा जाएगा, 1/4। देखिए बच्चों, ये 25% है, तो इसको भिन्न रूप में क्या लिखेंगे, 25% को करेंगे, देखिए यहाँ पे 25% को अगर भिन्न में रूप में लिखना होगा तो क्या करेंगे हम, 25 और प्रतिशत को क्या कर देंगे, 1/100। तो ये क्या हो जाएगा, 25/100। अब इसको काट दीजिए। 25, 5 दूना के 10, 0। ठीक है, अब इसको काटिए। 5 एकम 5, 5 चौके 20, 1/4। ये इसका भिन्न रूप हो गया। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, 1/4। ठीक है बच्चों। अब इसी तरह 3/4 को आप 3/4 को प्रतिशत के रूप में लिखना है। तो हमने अभी आपको बताया है कि प्रतिशत रूप में कैसे लिखा जाता है। जब इसको प्रतिशत रूप में बदलना होगा तो हम इसमें 100 से गुणा भाग कर देंगे, तो हमारा ये प्रतिशत रूप में बदल जाएगा। ठीक है बच्चों, एक करके हम दिखा दे रहे हैं, बाकी वाला क्वेश्चन आप लोग खुद करिएगा। 3/4 को बदल दीजिए 100 से, हमने 100 से गुणा भाग करना है। तो देखिए सबसे पहले इसका 3 में गुणा कर दिया, बटे में 4, और इसको अलग से लिख लिया। ये हमारा प्रतिशत हो जाएगा। और 4 को इसमें कटा देते हैं 4 से, तो ये क्या हो जाएगा, 4 का 4, 4 दूना के 8, 4 3 12, 4 चौके 16, 4 5 20, 4 छके 24, 4 7 28, और 2 बचा, और 4 5 20, 75। ये हमारा कट गया, 4 एकम 4 हो गया। तो ये हमारा कितना आ गया, 75 × 1/100। इसको हम प्रतिशत में बदल देंगे तो ये हमारा हो गया 75%। ये हो गया हमारा आंसर। तो बुक में हमें ये जो भरना है, यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, 75%
हो गया ये। अब इसी तरह बच्चों जो पहला हमने आपको बताया था 16% को हटा करके 1/100 लिख देंगे और इसको हल कर लेंगे तो हमारा यहाँ आ जाएगा भिन्न रूप में, और इसको दूसरे वाले क्वेश्चन की तरह करेंगे 100 से गुणा भाग करके। तो ये अभ्यास आपका खत्म हो गया। आगे हम लोग इसको भिन्न में बदलना सीखेंगे।